कभी सोचा है कि हमारा शरीर पर्दे के पीछे इतने आराम से सारा काम कैसे कर लेता है? ये एक कमाल की बहुत ही पेचीदा मशीन है। तो आज हम उन 3 खास मॉलिक्यूलर प्लेयर्स को समझने की कोशिश करेंगे जो इस पूरे शो को चलाते हैं: डीएनए, हार्मोन्स और विटामिन्स। अच्छा, तो शुरुआत कहाँ से करें? चलिए बिल्कुल जड़ से शुरू करते हैं, हमारी बायोलॉजिकल पहचान के केंद्र से। मतलब वो मास्टर प्लान जो हमारे शरीर के हर एक काम को कंट्रोल करता है। ये शायद बायोलॉजी के सबसे बुनियादी सवालों में से एक है ना? और इसका जवाब एक अकेले गजब के मॉलिक्यूल में छिपा है। जी हाँ, वो मॉलिक्यूल है डीएनए, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसे ऐसे समझिए जैसे ये जिंदगी की एक पूरी इंस्ट्रक्शन मैनुअल हो। इसमें वो हर निर्देश है जिसकी ज़रूरत किसी जीव को बढ़ने, जिंदा रहने और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए होती है। तो डीएनए के कई बहुत ज़रूरी काम हैं जो ये पक्का करते हैं कि शरीर सही से चले और लगातार काम करता रहे। ये एक मास्टर आर्किटेक्ट की तरह है जो हर चीज़ पर नज़र रखता है। और यही है इसका सबसे ज़रूरी काम। ये हमारी कोशिकाओं के लिए एक रेसिपी बुक की तरह है। उन्हें बताता है कि वो सारी मशीनरी कैसे बनानी है जिससे वो अपना काम कर सकें। और बस यहीं पर डीएनए के रोल से जुड़ी एक बहुत ज़रूरी बात सामने आती है। एक ऐसी बात जिसे लेकर अक्सर कन्फ्यूजन होता है। देखिए, अक्सर एक गलत फहमी होती है। डीएनए असल में मैनेजर है, असेंबली लाइन पर काम करने वाला वर्कर नहीं। वो निर्देश देता है लेकिन उस काम को खुद नहीं करता। तो अगर डीएनए एक मैनेजर है जो हेड ऑफिस में बैठा है, तो उसके ऑर्डर शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचते कैसे हैं? बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे केमिकल मैसेंजर्स की। तो ये ऑर्डर्स डिलीवर कैसे होते हैं? असल में शरीर की अपनी एक इंटरनल पोस्टल सर्विस है। मिलिए हार्मोन्स से। ये वो केमिकल सिग्नल हैं जो हमारे खून में घूमते रहते हैं और शरीर के अलग अलग हिस्सों को बताते हैं कि क्या करना है और कब करना है। हार्मोन्स की सबसे कमाल की बात यह है कि ये कितने सटीक होते हैं। ये बहुत ही कुशल नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं और हर एक का अपना एक बहुत ही खास काम होता है। यहाँ कुछ जाने पहचाने मैसेंजर्स पर एक नज़र डालते हैं। हमारे पास इंसुलिन है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, और टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जैसे स्टेरॉयड हैं जो विकास में एक अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ब्लूप्रिंट यानी डीएनए है और मैसेंजर्स यानी हार्मोन्स भी हैं। लेकिन किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की तरह काम को पूरा करने के लिए सही औजार और सामान भी तो चाहिए। और यहीं पर एक अलग तरह के ज़रूरी मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिन्हें हमें अपने खाने से हासिल करना होता है। तो ये ज़रूरी औजार क्या हैं? हम बात कर रहे हैं विटामिन्स की, और यहाँ एक बहुत बड़ा फ़र्क है। हार्मोन्स तो हमारा शरीर खुद बना लेता है, पर ज़्यादातर विटामिन्स हमें अपने खाने से ही लेने पड़ते हैं। और ज़रा देखिए कि ये सहायक कितने ज़रूरी हैं। विटामिन सी की कमी हो जाए तो स्कर्वी हो सकता है। अगर विटामिन डी पूरा ना मिले तो हड्डियाँ कमज़ोर पड़ सकती हैं। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कितना बड़ा असर डालते हैं। चलिए 2 क्लासिक उदाहरण देखते हैं। विटामिन सी जो हमें खट्टे फलों से मिलता है, स्कर्वी से बचाता है, जिसमें मसूड़ों से खून बहने लगता है। वहीं दूसरी तरफ है विटामिन डी जो हमें धूप से मिलता है और ये मजबूत हड्डियों के लिए ज़रूरी है। ये दिखाता है कि ये विटामिन्स कितने अलग और कितने ज़रूरी हैं। तो अब तक हम इन सभी अलग अलग प्लेयर्स से मिल चुके हैं। अब चलिए थोड़ा पीछे हटते हैं और देखते हैं कि ये कमाल की माइक्रोस्कोपिक टीम एक साथ मिलकर काम कैसे करती है। बात बस इतनी सी है, ये एक बेहतरीन कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है। हमारे पास ब्लूप्रिंट है यानी डीएनए, फिर है मैसेंजर्स यानी हार्मोन्स, और आखिर में आते हैं ज़रूरी सहायक यानी विटामिन्स। सब एक साथ एक टीम की तरह काम करते हैं। ये एक लगातार चलने वाली खामोश सिम्फनी है जो हमारे अंदर हर पल, हर सेकंड चलती रहती है और हमें जिंदा और काम करने लायक बनाए रखती है। इन मॉलिक्यूल्स की कहानी एक हैरान करने वाली सच्चाई बताती है। हमारे अंदर ही एक पूरा पेचीदा ब्रह्मांड काम कर रहा है। ये सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे शरीर में और न जाने कितने ऐसे सूक्ष्म रहस्य छिपे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।